अगेन वेलकम टू फिल्ला क्लासेस। नेक्स्ट स्टेप जो कल हम लोग पढ़े थे आज उसके आगे पढ़ेंगे। एक और स्टेप बचा हुआ है, नंबर 1 दे या कुछ भी दे, उसको लिख सकते हैं a पावर p b पावर p। अगर इसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक साथ मल्टीप्लाई करने के बाद a b का पावर p लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में देखेंगे, a कोई अगर नंबर हम लेते हैं 2 और ये नंबर लेते हैं नेक्स्ट कोई दूसरा नंबर 3, उसका पावर सेम होना चाहिए। जैसे अगर इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 3 जा 6 यानी 6 का पावर स्क्वायर। ऐसा हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 होगा और 9 4 जा 36 और इसका भी स्क्वायर होगा तो ये 36 यानी LHS आर इक्वल टू RHS। तब ये भी एक फॉर्मेट होता है। यहाँ P भी हो सकता है, ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है। M N भी आप ले सकते हैं, इसका पावर M भी लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं, बट वेरिएबल फॉर्मेट में तो ये कांस्टेंट फॉर्मेट में ये ऐसे बनेगा। और भी कोई आप एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हैं। पावर यहाँ सेम रखना, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 पावर क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई 2 पावर क्यूब हो गया। छोटे नंबर के लिए आसान है ये करना। जब बड़े नंबर आते हैं तो फिर हम लोग इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए यहाँ ये बड़ा काम आता है। तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 4 2 जा 8, 8 का क्यूब। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, फिर राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 8। इसको भी आप क्यूब करेंगे तो इतना। तो इसका ये हर जगह एक्सपोनेंट में क्वेश्चंस के बीच बीच में भी ये आएंगे और जहां हम लोग बहुत सहायता मिलेगी अगर ये हम लोग जानते रहेंगे पहले से। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट, स्क्वायर रूट बोले उसको, अंडर रूट बोले, अलग अलग नाम से जाना जाता है। थोड़ा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चेक कर लेंगे, ठीक है ठीक। अब ये फॉर पॉजिटिव रियल नंबर A एंड B, इस पर हम लोग देखें। इसको ध्यान रखना, ये पॉजिटिव रियल नंबर लिया है। रियल नंबर के बारे में आप जानते हैं, इसमें रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों नंबर के कॉम्बिनेशन में रियल नंबर आता है। मतलब ये ऊपर की कैटेगरी में आएगा, फिर उसके बाद रैशनल इरेशनल आएगा, फिर रैशनल के अंदर जितने नंबर आएंगे फिर ऐसे नीचे नीचे शाखाएं चलती जाती है। ये क्लास 6 से स्टार्ट होता है और 10 तक जाते जाते ये सब चीज बता दिया जाता है कि हाँ रियल नंबर क्या है। 9th में जब स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज तो उस समय भी इसको हम बताएंगे। फिलहाल में ये कंसेप्ट देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट, अंडर रूट AB, ये पॉजिटिव रखना है, निगेटिव नहीं रखना। निगेटिव में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस अंडर रूट AB को हम लोग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट A एंड अंडर रूट B।
ये मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, क्योंकि यहाँ ऐसा लगा दिया जाता है, कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं नहीं लिखा जाता है, ये अपने अलग अलग। अब इस पर एक कोई एग्जांपल चेक कर सकते हैं हम लोग, जैसे √2 है मल्टीप्लाई √3 है, तो हम लोग इसको √6 लिख सकते हैं। इसका इनवर्स मतलब उल्टा हम लोग चेक किया इसको, ठीक है, इसको हम उल्टा चेक किए, √2 यहाँ रखा, √3 यहाँ रखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक साथ किया। ये भी अगर चेक किया जाए तो ये भी एक्सपोनेंट का ही फॉर्म है, ये रैशनल पावर बनता है, ठीक है। हम बात करते हैं √का, तो √रूट में हमारे पास ये होता है, ये ऐसे बना होगा और यहाँ 2 रहेगा, और कोई इसी के अंदर नंबर रहेगा, वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर ही ले फिलहाल। नेक्स्ट, √a/b, इसे भी हम सेपरेट कर सकते हैं, √a/√b, मतलब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में है, तो उसे हम अलग अलग अंडर रूट के रूप में लिखा जा सकता है। थर्ड, अगर दोनों अंडर रूट के अंदर सेम आ जाए, ये चीज सेम आ जाए, तो जो हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ा, अब यहां जो है फॉर्मेट क्या बनता है, ये सपोज दैट अगर ये n√x ऐसे करके आता है, या सपोज दैट a ले लीजिए, तो इसे फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं a1/n बन जाता है, मतलब ये डिनोमिनेटर फॉर्मेट में आता है, रैशनल बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको भी स्क्वायर रूट बोल रहे हैं, तो यहाँ 2 है, तो इसको भी हम उस 2 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए ये एक्सपोनेंट का ही एक रूप है, a1/2 मल्टीप्लाई a1/2, दैट मीन्स बेस सेम हो गया, पावर ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 1a। इसका सेंस ये हुआ कि दोनों सेम है, दोनों सेम होने का मतलब हुआ कि अगर हम इसे लिखना भी चाहें तो इसे लिख सकते हैं √a का स्क्वायर, ऐसे वैसे लिखेंगे। और √a को हम लोग लिख सकते हैं a/½ का पावर, और कल एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था कि अगर a का पावर m है और उसका पावर n है, तो हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई, तो दैट मीन्स a का पावर m इंटू n, या ये फॉलो करा देंगे। तो जब यहां फॉलो कराएंगे तो a का पावर 2/2 कैंसल होके बनेगा, दैट मीन्स अंडर रूट के अंदर दो सेम यूनिट्स हो, या कोई भी वेरिएबल हो, या कांस्टेंट हो, तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी के अंदर वाली एक वैल्यू। एग्जांपल, √2 मल्टीप्लाई √2, दैट मीन्स 2। बी होने का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई सेम नहीं होगा, चेंज हो वैल्यू, यहां अगर 2 लेते हैं तो यहाँ 3 लेना होगा, यहाँ 5 होगा तो यहाँ 6, ये चेंज, इसलिए इसको ए भी लिखा गया, और सभी के सभी फिलहाल में पॉजिटिव फॉर्मेट में, ठीक है। थर्ड हो गया, इसके बाद फोर्थ,
जैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर। तो हम लोग बारी बारी इसको पूरा वैल्यू ए मान लेंगे, ये पूरा बी होगा। अब अंडर रूट के साथ पूरा ए मानेंगे, ये नहीं कि ए का स्क्वायर करेंगे बी का स्क्वायर करेंगे, पूरा अंडर रूट ही एक यूनिट्स का काम करेगा। जैसे सपोज दैट अगर कुछ दूसरा लेना चाहते हैं तो इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, और ये भी फॉर्मूला वही चीज है, ये सब सेम आइडेंटिटी है, बस वेरिएबल चेंज हो जाते हैं और उस पर ये ऑपरेट कर लिए जाते हैं। अब यहां हमें पूरी वैल्यू को मानना, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म अंडर रूट ए, सेकेंड टर्म अंडर रूट बी एंड प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर। इसको मैंने अभी पढ़ा है कि अगर सेम वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो डायरेक्ट वो वैल्यू हमें मिल जाती है। उसके बाद 2, और ये अंडर रूट अगर सेम नहीं है तो इसे होल अंडर रूट में हम ऐसे लिख सकते हैं। वंस अगेन इसे भी हम बी कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये भी एक आपकी आइडेंटिटी हुई, ठीक है। अगर इस पर कोई एक एग्जांपल भी लिया जाए तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट अब हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये हम चेक कर चुके हैं कि हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर है स्क्वायर है अगर ये, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहां 2 मिलेगा, यहां भी 2 होगा, अंडर रूट में दोनों का मल्टीप्लाई, ओनली अंडर रूट के अंदर की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस 3, तो दैट मीन्स ये दोनों सेम हो जाएंगे। 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, ये इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर को समझ। तो जब हम लोग इस अंडर रूट को समझ लेंगे कि ये कैसे बनता है तो वो चीजें बहुत आसान हो जाती। यदि चाहे हम लोग तो यहां माइनस लगा देंगे तो यहां माइनस हो जाएंगे। ये कुछ ऐसे आइडेंटिटी है जो हर क्वेश्चंस पर लागू होते हैं। कहीं ना कहीं स्क्वायर आएगा जहां स्क्वायर करना होगा, यहां तक कि कोई भी पावर करना होगा, 6 पावर करना होगा, 8 पावर करना होगा, तो हम कहीं ना कहीं स्क्वायर का मदद लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट 8 का पावर नॉर्मल क्लासेस में कहीं कोई डिफिनीशन फिलहाल में नहीं दी गई है। बड़े बड़े क्लासेस में बड़े बड़े मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन 12 तक के क्लासेस में हमें इसी से हेल्प लेना पड़ता है, स्क्वायर से मैक्सिमम हम लोग क्या जाते हैं, थर्ड क्यूब तक जाते हैं, ठीक है। फिर 4 का लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसी एक्सपोनेंट का सहारा लेते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर करके लेते हैं। एक और कंसेप्ट है उसी में से जो इसी रूट से संबंधित है। अगर यहां n है, कोई नंबर है, और यहां भी कोई वेरिएबल ही है, तो ये तो हम आसानी से बोल देते थे, हम लोग के लिख सकते हैं a का 1/, 2 है तो 2 लेंगे, 3 है तो 3 लेंगे, 4 है तो 4 लेंगे, ऐसे जाना। बट ऐसे भी हो सकता है a टू द पावर m ले लेते हैं इसको, तो दैट मीन्स अगर इसे हम रिमूव करें अंडर रूट, इस फॉर्मेट में एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे, तो a का पावर m/n, ये इसका एक फॉर्मेट है। ये भी हेल्प करेगा आपको। अब इसमें इसको हमें पॉजिटिव रखना है, मतलब ये
जीरो नहीं हो सकता। साथ में m एंड n ये इंटीजर होंगे, इस तरह की चीजें होंगी। और नो कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर भी इसमें कोई नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट, अब एक आता है रैशनल नंबर। ये भी स्टार्ट होता है 6 से स्टार्ट होता है और 12 तक जाएगा। a number r या s कुछ भी ले सकते हैं, कैन बी written as p upon q। मतलब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके, q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q अगर 0 हो गया तो ये डिफाइन नहीं होता। एंड p एंड q आर इंटीजर। एंड p एंड q आर को प्राइम्स। कोई भी आप एक नंबर लेंगे, उसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे, उसका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए। p एंड q आर ये इंटीजर होने चाहिए, साथ में p एंड q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम लिख लीजिए। एक एग्जांपल देखते, चेक करते। जैसे 2 है, 2 इंटीजर भी है और इस समय ये न्यूमरेटर फॉर्म में है, तो 2 को हम 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवीजन कोई भी होती है तो वैल्यू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, जीरो नहीं है, इसका मतलब ये, इसको हम रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। इंटीजर के साथ ये रैशनल नंबर भी है। वंस अगेन, इसमें कहीं पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर की बात नहीं कही गई, ओनली इंटीजर की बात की गई। इसका मतलब कि निगेटिव नंबर्स वाले भी क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। साथ में एक और है, एग्जाम्पल में ज्यादातर यही रहता है, जीरो। डिफिनीशन में साफ साफ लिखा है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। अगर वो बोलता कि पी नॉट इक्वल टू जीरो, तब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि नहीं ये होगा कि नहीं, या इस पर बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन इसने पी के बारे में, ये पी वाले वैल्यू में मतलब कि न्यूमरेटर में जीरो होगा कि नहीं होगा, इसका कहीं वो नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, लेकिन डिनोमिनेटर में रिस्ट्रिक्शन दे दिया। इसका मतलब जीरो है, और जीरो को हम 0/1 भी तो लिख सकते हैं। तो ये p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हो गया, यानी जीरो भी एक रैशनल नंबर है। तो ये समाप्त करते हैं, नेक्स्ट डे धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। थैंक यू।